नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का ये एलिमेंट्री अलजेब्रा का हमारा लास्ट क्लास है। कल के लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। कल मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है एक फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है। तो मैंने बताया था कि यदि इन दोनों में एक केस जनरेट हो जाए, ये जो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला टर्म जीरो हो जाए, जो ब्लैक पेन से मार्क किया है वो टर्म इक्वल टू जीरो हो जाए, तो क्या होगा हमारे पास, इस वाले टर्म से हमारे पास निकल के आएगा ए क्यू इक्वल टू माइनस के बी क्यू। इस वाले टर्म से हमारे पास निकल के आएगा ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हम ये जानते हैं ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1 हो, यदि दिस इक्वल टू 1 हो, तो मैंने पूछा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, जो सॉल्व करने पर आया था इक्वल टू 0 होगा। कैसे आया था मालूम है? ये जो टर्म होता है ये क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये कुछ और नहीं बल्कि ये वाला टर्म होता है। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर b इक्वल टू 1 रखा था। तो b इक्वल टू 1 रखने से हमारे पास एक केस जनरेट हुआ था कि ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। ठीक है। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। अब हम आज इससे आगे के लेक्चर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मेन मोटिव था कि हमें याद रखना है कि ए क्यू इक्वल टू -1 होता है, ये हमें याद रखना था। अब आगे देखते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1 है, हमें क्वेश्चन में दिया ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1 है, तो बताओ कि ए की पावर 24 प्लस ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 18 प्लस ए की पावर 15 प्लस ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 9 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। हमें मालूम है कि ये दिया, तो इसका मतलब है कि ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ये हमें मालूम है, क्लियर है। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू -1, तो मैंने बताया था कि जब भी -1 की पावर इवन, दो कंडीशन, तो क्या होगा +1, और -1 की पावर ओड तो क्या होगा -1। तो इवन ऑड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इवन ऑड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इवन ऑड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इवन ऑड कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा ए की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर यदि हमारे पास 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हमें दिया कि x की पावर 61 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 61 इक्वल टू क्या होगा उस केस में जब हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस केस में हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। यदि हमें ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ से क्लियर है कि x की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, -1। ये हम कह सकते हैं, हमें तो मालूम है कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा। यहाँ से क्लियर है हमें। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 3 की इंटू 20 यानी 60 होता है, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 60 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स की पावर 60 इक्वल टू वाट, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। हमें मालूम है कि यदि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है, x की पावर 3 इक्वल टू यदि -1 होता है, और -1 की पावर यदि कोई भी इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि x, इसको देख सकते हैं, x की पावर 3 की इंटू 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर 20 यानी 1, तो 1 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 1 बाय एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाट,
तो x प्लस 1/x हमें क्वेश्चन से निकल गया कि क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो इस तरह के बेसिक सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हमें सोल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हमें, एक एग्जाम्पल हमें दिया गया कि बताइए x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तब उस केस में या x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 27 इक्वल टू क्या होगा। हमें मालूम जब भी हमें ये दिया तो इसका मतलब है कि x क्यू इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास x क्यू इक्वल टू 1 होगा, सॉरी -1 होगा, x क्यू इक्वल टू -1 होगा। ये हमें क्लियर है। ये -1 के पावर इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू की पावर 4, वैसे लिख सकते हैं प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 9, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 यानी 1 प्लस 1/-1 इक्वल टू 0। आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। ठीक है, अब सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हमें, तो हमसे पूछ रहा है उस केस में आप बताओ कि x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62 इक्वल टू क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, हमें मालूम है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है, उस केस में x की पावर 3 इक्वल टू हमारे लिए -1 होता है। ये हमें क्लियर है पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है, रट्टा हुआ। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को क्या ले सकते हैं, x की पावर 60 इंटू x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 60 इंटू x की पावर 2 इक्वल टू व्हाट। जैसा कि मैंने बताया था कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है, तो उस केस में x की पावर 60 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये वाला फॉर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू निकालना, ये वैल्यू सिंपल पहले वाला फॉर्म बन गया, ये कुछ पहले वाला फॉर्म बन गया। जब x प्लस 1/x इक्वल टू पी होता था, x प्लस 1/x इक्वल टू पी होता था, तो उस केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकाल देते, पी स्क्वायर -2 ही तो करते थे ना। बस यहाँ भी वही करना, इक्वल टू पी स्क्वायर -2, जहाँ हमारा पी स्क्वायर -2, जहाँ पी क्या हमारा 1 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता है, तो उस केस में हमें बताना है कि x की पावर 23 प्लस 1/x की पावर 23 इक्वल टू क्या होगा। ये हमें बताना है कि x की पावर 23 प्लस x की पावर 23 क्या होगा, ये हमें बताना। तो कुछ नहीं है, सिंपल इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। हम इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, क्यों ना हम अच्छा सिंपल ठीक है ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हमें क्लियर है, कर सकते हैं, यही होगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला फॉर्म जो होगा ये किस तरह का बनेगा, x की पावर 21 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 21 इंटू एक्स की पावर 2 इक्वल टू व्हाट। क्लियर है। तो ये हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर, क्यों, क्योंकि ये 3 की पावर -1 x की पावर 3 की पावर 9 हो जाएगा, तो -1 की पावर 9 यानी इवन ओड नंबर हो गया, तो -x स्क्वायर -1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होगी, जैसा कि पहले क्वेश्चन से निकाला हमने -1, तो माइनस आ गया ऑलरेडी, एक -1 आंसर से आ जाएगा, तो हमारे पास क्या देगा, 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हर तरह के क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को, और सीखने को भी मिलेगा। बस आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों के। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि हमें a प्लस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को, इस पर पूरी तरह से ध्यान देना। a प्लस 1/a इक्वल टू √3 है हमें दिया हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या बताओ AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू क्या होगा। मेरे से ये पूछ रहा है कि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 दिया, तो बताओ कि AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू क्या होगा।
कुछ नहीं, हमें मालूम है सिंपल, यदि हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमें कुछ दिया हो और हमसे पूछ दिया हो कि a+1/a इक्वल टू √3 या p दिया हो, उस सेक्शन में पता है कि a3+1/a क्या होगा, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, pq - 3p लगाना। तो ठीक है, वही वाला पिछले वाला पढ़ना जो थर्ड लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, तो pq - 3p ये मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था। तो ये वाला फॉर्म लगा दिया, pq - 3p लगा दिया, बिल्कुल pq - 3p लगा देते हैं। p की वैल्यू √3, तो √3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू √3, यहाँ से क्या जाए 0 हो जाएगा क्या। अब एक बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला हमें क्वेश्चन में कह दिया कि जब भी, अब एक फॉर्म और याद रखने को मिला, तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है पर याद रख सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए। यदि जब भी हमें क्वेश्चन में ये हो दिया हुआ कि a+1/a इक्वल टू √3 है, ठीक है, तो आप बताओ कि a की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछेगा, तो क्या होगा, a की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। कैसे होगा, तो ये देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि a+1/a इक्वल टू √3 था पिछले वाले क्वेश्चन से, तो हमने a³ + 1/a³ की वैल्यू निकाली, तो वो क्या है हमारे 0 आया। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो a की पावर 6 + 1/a इक्वल टू a³ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, a की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0, यानी a की पावर 6 इक्वल टू -1 आया। तो यही तो था, प्रूव हो गया। ठीक है, a की पावर 6 इक्वल टू -1, ये हमारा क्लियर हो चुका। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया कि a की पावर -6 इक्वल टू 1 होता है। तो हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि यदि आपके a+1/a इक्वल टू √3 है, इस तरह करें, a+1/a इक्वल टू √3 है, तो आप बताओ सर कि x की पावर 26 + 1/x की पावर 26, सॉरी यहाँ पे x ही मान लो, x + 1/x इक्वल टू √3 है, तो हमें बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू वाट। तो कुछ नहीं, हमें मालूम है कि यहाँ से a की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 24 इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x की पावर 24 इक्वल टू वाट, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू x² प्लस 1/1 इंटू x², यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू वाट, यही तो बताना है हमें। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि x + 1/x इक्वल टू p होता है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होता है, p² - 2 होता है। तो जो p हमारे पास √3 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलरली, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। x + 1/x इक्वल टू 1 दिया है, तो हमें बताना है कि x की पावर 30 + 1/x की पावर 30, ये क्या होगा, कुछ तो नहीं है। जब ये दिया हुआ हमें तो मालूम है कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है, मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 ही तो होगा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि हमें यही डेटा दिया x + 1/x इक्वल टू 1, तो हमें बताना है कि x की पावर 21 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 33, ये क्या होगा। सिंपल मालूम है, जब भी इवन ओड आएंगे अल्टरनेट तो कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, ये बताना है, इस वैल्यू को बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो यानी जब भी इवन और ओड आएंगे तो कैंसिल आउट होंगे, ओड इवन ओड यानी -1 आंसर होगा इसका। बस इस तरह से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपको कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।